हेलो गाइस। तो क्या हाल है आप सब लोगों के। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 8th क्लास ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हो चुका है। ये आपके सामने सेकंड चैप्टर है, जिसका पार्ट 1 है। इसके काफी पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो पार्ट में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अच्छी तरह से आपको एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि नहीं तो एक ही वीडियो में भी चैप्टर आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य संसाधन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो हम आज इस पार्ट में सबसे पहले भूमि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं लैंड, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड। अब लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर 30% क्या है आपका? लैंड है। और 70% आपका क्या है? वाटर, यानी कि जल और भूमि, ठीक है। जल और भूमि। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? भूमि के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। ये हमारी भूमि है, ठीक है। ये कितनी है? मैंने आप लोगों को बताया 30% है। और 30% भी ऐसी है जहां पर हम कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम रह नहीं सकते, ठीक है। जहां पर हम जो क्या है, आवास जो है वो रहने के योग्य नहीं है। जैसे कि देखिए, सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इसके सभी भाग, भूमि के सभी भाग हैं, वो क्या है, वो रहने के लायक नहीं है। देखिए वो बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी किताब में कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे कि आप देखिए, हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। रहने के बाद में तो यहाँ पर हमें हर चीज अवेलेबल है। जैसे कुछ पहाड़ी इलाके हो गए हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वो भी तो लैंड है। जहाँ पर पहाड़, कंकड़ ऐसी चीज पड़ी होती हैं, वो क्या होती है, वहां पर लोग बाग नहीं रहते। जैसे अंटार्कटिका हो गया है। अंटार्कटिका में क्या है, वहां रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो लैंड तो है, ठीक है, लेकिन वहां क्या है, केवल बर्फ ही बर्फ है। बर्फ में हम वहां रह नहीं सकते, ठीक है। हालांकि एक टूरिस्ट की तरह वहां पर घूमने जा तो सकते हैं, लेकिन वहां हम रह नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, रहने योग्य नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत पहाड़ होते हैं। पहाड़ों के ऊपर तो हम रह नहीं सकते, पहाड़ों के नीचे कुछ रहने योग्य क्या होती है, भूमि होती है, वहां पर हम रहते हैं। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े आइलैंड्स के बीच में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश ऐसे हैं जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं और उनके बीच में वहां पर देश बसे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि 30% में भी हमारी पृथ्वी पर आवास योग्य नहीं है, वहां पर हम नहीं रह सकते। कहने को तो 30% है, लेकिन वहां पर हम पूरे का 30% में हम नहीं रह सकते, ठीक है। क्यों? देखो उसका कारण क्या होता है, कहीं की जलवायु कैसी होती है और कहीं की जलवायु कैसी होती है। अब आप देखिए यहाँ की जलवायु कैसी है, और आप पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे, वहां की जलवायु देखेंगे, वहां का टेम्परेचर बदला हुआ होगा, यहाँ का टेम्परेचर बदला हुआ होगा। आप राजस्थान चले जाइए, वहां का टेम्परेचर बदला होगा, वहां की जलवायु बदली भी होगी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की जलवायु बदली भी होगी, और यहाँ की जलवायु बदली भी होगी। क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ जलवायु के कारण क्या होता है, जनसंख्या का वितरण असमान होता है। यानी कि समान नहीं होता कि हाँ हर जगह जलवायु सेम होती है, ऐसा नहीं है। जनसंख्या आप देखते होगे, यहाँ पर रहते हैं हम, ठीक है। जहां पर जलवायु सही होती है वहां पर ज्यादा जनसंख्या होती है। जहां पर जलवायु घनत्व क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, वहां पर ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो जलवायु के कारण क्या होता है, जनसंख्या में वितरण होता रहता है, यहाँ से वहां जाते रहते हैं, वहां से यहाँ आते रहते हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, ये वितरण असमान पाया जाता है, मतलब कि समान नहीं होता। हर जगह टेम्परेचर क्या होता है, जलवायु कैसी होती है वहां की, समान नहीं होती, चेंज रहती है, ठीक है। हमारे यहाँ की कुछ और है तो कहीं और की कुछ और है, आप समझ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद भूमि उपयोग की बात करते हैं। देखो भूमि से जो हमारे उपयोग है वो कैसे, देखो कृषि, हम कृषि पर डिपेंड है,
ये भी भूमि पर है। ठीक है, कृषि से क्या करते हैं हम, फ्रूट्स वगैरह, यानी कि जो कुछ भी हमारे खाने पीने की चीज आती है कहाँ से आती है, सब आपकी भूमि से आती है। फिर उसके द्वारा सड़क है, उद्योग है, सब हम क्या करते हैं, सब हम भूमि पर ही करते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखो इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है भूमि के उपयोग में। समय के साथ साथ परिवर्तन कैसा होता रहता है, जैसे कि आप बेसिकली देखिए, कोई गांव है, ठीक है, कोई गांव शहर भी तो बनता है, शहर बनता है, ठीक है, कोई गांव शहर भी बनता है। अब देखो किस प्रकार से गांव में, ऐसे ये कोई लैंड हो गया जो खेती करते हैं, पर दो दो चार चार यहाँ पर क्या होंगे, ये घर होंगे, बहुत दूर दूर घर होंगे, ठीक है, बहुत दूर दूर घर होंगे। तो जैसे समय का परिवर्तन होता रहता है, यहाँ पर एक कच्ची रोड है, बिजली नहीं है, ठीक है ना, बिजली नहीं है, उसके बाद क्या होंगे, जब ऐसे समय के साथ परिवर्तन होता रहेगा, यहाँ पर पक्के घर भी बनने लगेंगे, ठीक है, पक्के घर बनने लगेंगे, रोड्स बनने लगेंगी, लाइटें वगैरह आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर उसके साथ और समय का परिवर्तन होगा, तो वो शहर में बदल जाएंगे, वह लाइट होंगे, तालाब होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इस वजह से क्या होता है, भूमि का उपयोग जो है वो समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। जैसा आप देखते हो, पहले आपका भारत देश कैसा था, तो इसने ये डेवलप होता गया। ऐसी अमेरिका कंट्री है, वो पिछले टाइम में कैसी होगी, लेकिन वो क्या हुआ, आज के टाइम में डेवलप हो चुकी है, बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी गांव है वो आगे चल के बदलता रहता है। अब आप गांव से हो, शहर से हो, आप देखते हो पहले आपका गांव किस प्रकार से था, शहर किस प्रकार से था, किस तरह से डेवलप कर रहे हैं समय के साथ साथ, ठीक है। और समय के साथ साथ ह्यूमन भी, यानी कि मनुष्य भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। ये बात थी भूमि उपयोग की बात। समय के साथ साथ क्या करते हैं, वो परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, गांव से शहर किस तरह से बनते हैं, ठीक है। वहां पर खेती बाड़ी कम होने लगी, भूमि कम होने लगी, ठीक है, पेड़ पौधे कटने लगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भूमि में क्या क्या चीजें स्थलाकृति होती है, मृदा होती है, जलवायु होती है, खनिज होते हैं और जल होती है, ठीक है। ये भूमि पर क्या क्या चीज होती है, स्थल होती है, मृदा होती है, जलवायु होती है, खनिज होती है और जल होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। मृदा तो उसके ऊपर लेयर, ठीक है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। जलवायु के बारे में पढ़ा होगा, खनिज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात आती है भूमि संसाधन के संरक्षण। अब देखो भूमि संसाधन का संरक्षण क्या होता है, वो सब क्या होता है, आजकल जो है कोई भी संसाधन का गलत उपयोग कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को, आप यहाँ पे ये गाँव में पहले क्या थे, संसाधन की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर पेड़ भी, तालाब भी, सब चीज थी, ठीक है, खेत खलियान सब थे। लेकिन शहरों में ऐसा चीज नहीं मिलती है, क्योंकि क्या होता है, गांव से शहर बने हैं क्योंकि पेड़ कट गए हैं, ठीक है, पेड़ कट गए हैं, तालाब बंद हो गए, रास्ते कच्चे रोड से पक्के रोड बन गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हम भूमि का संरक्षण है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। भूमि का संरक्षण क्या करते हैं, हर जगह हमने पेड़ पौधे काट दिए, पेड़ पौधे काटने के बाद में हमने बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, देखो जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जमीन चाहिए, उनके लिए रहने के लिए जमीन चाहिए। ऐसी चीज क्या होती है, तो भूमि संसाधन के संरक्षण, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा घर नहीं बनाना चाहिए, जो घर बने हुए उसी पर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, भूमि का संरक्षण करना चाहिए, भूमि के जो संसाधन है उनका संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि हम मृदा को ये बात करते हैं, जलवायु को, देखो जलवायु को हम दूषित करते हैं, ठीक है, खनिज निकालते हैं, उनको बेवजह यूज करते हैं, जल को बेवजह यूज करते हैं, हालांकि उतना यूज करना चाहिए जितना आपको करना है, बेवजह का नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए, यानी कि बचाव करना चाहिए, किसके लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही।